गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण देखो दो होते हैं, एक अवतल एक उत्तल। अब यहाँ बनाते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। यानी अवतल दर्पण से कैसे प्रतिबिंब बना सकते हैं? तो देखो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने की पोजीशन होती है 6, जिसमें से हमें पहली पोजीशन याद करनी, पोजीशन नंबर फर्स्ट। पोजीशन नंबर फर्स्ट में क्या होता है, हेडिंग लिखो, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो। जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, लिखते रहना वरना कुछ समझ नहीं आएगा। जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, आप समझ लो। अभी मैंने समझाया पहले वाले वीडियो में, क्या बताया कि जैसे ये एक लाइन खींची, इस पे एक खोखला गोला है, जिससे काट करके एक भाग बनाया गया, जिसके ऊपरी भाग पे पेंटिंग कर ली। इसका जो बीचों बीच का भाग है वो दर्पण का ध्रुव P कहलाता है। जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। बीचों बीच के जो फोकस इसके वक्रता केंद्र ध्रुव के बीचों बीच भाग होता है, उसके मुख्य फोकस F कहते हैं। इतनी चीजें हमने बना ली, ठीक है। ये सभी में जरूरत पड़ेगा, यहीं से रट लो। ये M1 और M2 हमारा कोई एक अवतल दर्पण है। अवतल क्यों है? क्योंकि उसके बाहरी भाग पर पेंटिंग की गई है, ठीक है। अब क्या होता है, हमने क्या बताया कि मान लो थोड़ी देर लिए हमारी वस्तु जो है बहुत दूर है हमसे, यानी अनंत पे रखी है। जब अनंत पे वस्तु रखी होती है तो इसको क्या करते हैं, जो ये लाइन बनाते हैं, फिगर ही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो लाइन बनाते हैं वो वस्तु हमने लिखी, जो ये वस्तु है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये वस्तु है। जो वस्तु हमने क्या रखी, अनंत पे रख दिया कि ए और बी, यानी लाइन छोड़ के दूर रख दिया, बहुत दूर है यानी अनंत है, ये शो कराता है। अब हमारे पास दो चीजें, 3 नियम पढ़ रखे हमने। क्या 3 नियम पढ़े थे कि किरण रेखा या तो मुख्य फोकस से लेकर जाए प्रकाश किरण, या वक्रता केंद्र से लेकर जाए, या मुख्य अक्ष के समांतर लेके जाए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहली प्रकाश की किरण क्या करते हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर ले जाते हैं, एक मुख्य अक्ष को ले जाते हैं। रोक नहीं पाए क्या करते हैं, अभी जैसे हमने ये पटरी और प्रकाश से बनाओगे तो एकदम सही बनेगा, और वैसे बनाओगे तो कभी सही नहीं बन सकता, ठीक है। तो जैसे ये वस्तु रखी है, इसके हमने पहली प्रकाश की क्या की हमने, वक्रता केंद्र से लेकर चलते हैं। चलो ऐसे मान लो दूर है, बहुत दूर है वस्तु, ऐसे अनंत से लेकर चलते हैं। ये अनंत, ये वस्तु है, वस्तु पहली प्रकाश की नहीं, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है। अब रूल याद करो, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। पहला काम ये हो गया। दूसरी प्रकाश किरण क्या करती है, दूसरी हमने क्या करी, मुख्य फोकस से लेके चलते हैं। क्या करते हैं, मुख्य फोकस से। तो दूसरी प्रकाश मुख्य फोकस से चलती है। देखो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ये वस्तु हमारे तक ही इधर ऐसे, तो मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या करेंगे, ऐसे लेके आते हैं, इस तरीके रख लो, ये इस तरीके से, ये मुख्य फोकस से। क्या पढ़ा था कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखो अब ये देखो, जैसे इसे पटक रखोगे यहाँ से बराबर दूरी में रखोगे तो ये क्या होगा, ऐसे लाइन खींचोगे, ये हो गई मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। ये दोनों प्रकाश की किरण जहाँ पे काटती हैं, ये दोनों प्रकाश की किरणें जहाँ पे काटती हैं, तो ये हमने ए बी वस्तु मानी थी, तो यहाँ पे ए डैश और ये बी डैश, यानी जो ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को ए डैश पे पर काटती हैं, जिसपे एक लंब डाला जो बी डैश पर मिलता है, ठीक है। यानी ए और बी, ए डैश बी डैश क्या है, ये प्रतिबिंब है हमारा। ये क्या है हमारा, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी इमेज। ये क्या है हमारी इमेज, ये क्या है वस्तु यानी ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या यहाँ पे पाया, ये बन गया, ये हमारा बन गया ऑब्जेक्ट। यानी कि अब उससे पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि अनंत, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो क्या बताओगे, अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, अनंत दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक। ये वास्तविक है क्योंकि जिधर को रेज खींचते हैं उधर ही को अगर प्रतिबिंब बना है तो वो वास्तविक है, और जिधर को प्रतिबिंब रेज खींचते हैं उसके जस्ट उल्टा अगर बना हुआ है तो वो आभासी है, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब हुआ यानी रियल है। तो अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब आभासी वास्तविक, फिर उल्टा, ये ऊपर को वस्तु है नीचे को ये है, क्या लिखते हैं, वास्तविक, वास्तविक, फिर कैसा बना है, उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा, ये बात हो गई। अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा, वस्तु से कैसा है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, से छोटा, वस्तु से छोटा। कहाँ पे बन रहा है, दर्पण के फोकस पर, दर्पण के मुख्य फोकस तल पर, यानी फोकस तल पर, दर्पण के मुख्य फोकस तल पर। यानी क्या लिखेंगे हम, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा, दर्पण के वक्रता केंद्र मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है। पोजीशन नंबर 2 देखते हैं हम, पोजीशन नंबर 2। अब देखो इसके बारे में क्या कर सकते हैं, जब वस्तु हमारी क्या है थोड़ी पास में ले आते हैं, अनंत पे ना रख के
थोड़ा पास ले आते हैं। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, यानी सेंटर ऑफ, ये हो गया इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच बिटवीन में है। तब क्या करते हैं, देखो फिर वही करते हैं, अवतल दर्पण है हमारा, तो अवतल दर्पण कैसे बनाते हैं, ये रहा अवतल दर्पण, उसके ऊपरी भाग पे पेंटिंग कर दी, ये बन गया अवतल दर्पण। M1 और M2 क्या है हमारा, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, मुख्य फोकस F है, मुख्य फोकस F है, F है इधर लिख लो, यहाँ पे मुख्य फोकस F है। अब इसमें भी, अब ये बस तुम्हारी वक्रता केंद्र दर्पण के ध्रुव, ये अनंत के बीच रखी, तो इसके मेन एक्सिस पे बना लेते हैं, मुख्य अक्ष है प्रिंसिपल एक्सिस, इस पे बना लेते हैं। ये हमारी वस्तु ए बी है, ए बी कोई वस्तु है। अब देखो ए बी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, हमारे पास पता है ना तीन कंडीशन है, तीन में से कोई यूज कर लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ले चलते हैं, ये इस तरीके से, ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। किससे होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये बात हो गई। दूसरी प्रकाश की किरण हमने क्या की, वक्रता केंद्र से होकर लेके गए, वक्रता केंद्र से होकर लेके गए ऐसे। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को बिंदु ए डैश और बी डैश, ए डैश पर मिलती है, ठीक है, जो कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, जो कि वस्तु का क्या बनाती है, प्रतिबिंब बनाती है। यानी हमसे पूछा जाएगा, क्या बताओगे कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा व दर्पण के वक्रता केंद्र व फोकस के बीच, दर्पण के वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। अब बात करते हैं पोजीशन नंबर 30, पोजीशन नंबर 30 की बात करते हैं, लिख देते हैं ऐसे। पोजीशन नंबर 3 में क्या कहता है, ये हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है ऐसे, अवतल दर्पण जिसका ध्रुव क्या हो गया P, वक्रता केंद्र C और मुख्य फोकस क्या हो गया इसका F, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें, देखो इसमें समझ लो, ये थोड़ा छोटा बना लिया, ये दर्शो वक्रता केंद्र, तीसरी पोजीशन हमारी वक्रता केंद्र पर, अगर हमने उठाई वस्तु और वक्रता केंद्र पे रख दी, वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु, तो ये वक्रता केंद्र ये है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पे कोई वस्तु रखी है, वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है हमें, तो वक्रता केंद्र ये हमारा हो गया, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब वस्तु हमारी ए और बी हो गए, ऐसे मान लो ऐसे। तो वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश की किरण पहली जाएगी ऐसे, फिर पटरी उठा लो अपनी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष पहले देखो ऐसे करते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश, मुख्य अक्ष के समांतर गई, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है, ऐसे चलेगी। दूसरी प्रकाश की किरण क्या करी हमने, दूसरी प्रकाश की किरण, देखो पहले ये हो गए, दूसरा नियम क्या करता है, दूसरा नियम हमने ये वाला लगा लिया कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण ऐसे, मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, या मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, बस हो गया नियम। ये दोनों प्रकाश की किरण, ये थोड़ा फिगर गलत बना है, वरना ये सटीक नीचे बैठता है ऐसे, ठीक है, लाइन बनाओगे तो प्रकार का यूज करोगे तो एकदम सटीक बैठेगा।